ब्राह्मण के मतलब ज्ञानी। ब्रह्म जानाति जह सः ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है। जो ब्रह्म क्या है? सबके अंतर आत्मा में जो रमन करता है, जो सबसे बड़ा है। वृद्धत्वातिथि ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है, जो उससे बड़ा कुछ नहीं, वह कौन सा है? आत्मा। आत्मा से बड़ा कुछ भी नहीं। तो वह ब्रह्म उस आत्म तत्व को जान गया, वह ब्रह्म तत्व को जान गया, वह ब्राह्मण है। और जो ब्रह्म तत्व को नहीं जाना, वो ब्राह्मण तो है नहीं। कहा जन्मना जायते शूद्रा, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारो द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र है और संस्कार से वह द्विज कहलाता है। अब उसके अंदर संस्कार है ही नहीं, वह ब्राह्मण कैसे हो गया? ब्राह्मण तब होगा जबकि उसके पास संस्कार आएगा। द्वाभ्याम जायते इति द्विजः, जिसका दोबारा जन्म हो। कौन सा ब्राह्मण का दोबारा जन्म हुआ है? द्वाभ्याम जायते इति द्विजः। चिड़िया को भी द्विज कहता है। काहे? एक अंडा होता है, फिर बच्चा होता, 2 बार जन्मा ना। ये ब्राह्मण 2 बार कैसे जन्मा? एक बार माता के गर्भ से और दूसरी बार गुरु के संस्कार, गुरु के ज्ञान के द्वारा जब संस्कारित होता है तब जन्मता है। ज्ञान से जन्म होता है, और ज्ञान है ही नहीं है, ब्राह्मण हो गए, द्विज हो गए। बाहरे भाई, गाय बधे ते तुरुक कहिए, इनते क्या ये छोटे। गाय जो बधता है, जो गाय को हत्या करता है, तो उसको तुरुक कहते हैं। गाय बधे ते तुरुक कहिए, इनते क्या ये छोटे। कहे कबीर सुनो भाई, साधु कलिमा ब्राह्मण खोटे। ब्राह्मण ने खोटा है। कबीर साहब ने सबके जो दबे कुचले लोग थे, जो प्रताड़ित थे, जिसका शोषण हो रहा था, उसको जगाने का काम किया। कहा पहिरे जनेऊ जो ब्राह्मण होना, पहिरे जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहनाया। वो जन्म के सुदृढ़ पर से तू पंगड़े क्यों खाया। अब तो आपके यहां खा लेता है, नहीं तो पहले क्या? तहन हमरा दही चूड़ा देव, हम असिद्ध खायब। अहाँ के यहाँ घर में सब दिन दही चूड़ा खाता है, भात दाल सब्जी नहीं खाता है। आपके यहाँ असिद्ध खाएंगे, क्योंकि चूड़ा खाएंगे, छाली वाला दही, मिठाई फिर खा लेंगे, मिठाई वो खा लेंगे, लेकिन भात नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, तो तहन असिद्ध खाएंगे। अब तो बदल गई है स्थिति, बहुत सुधार हुआ है। तो कबीर साहब कहा कि पहरे जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहराया। वह जन्म के सुदृढ़ पर से तू पंगड़े क्यों खाया। इधर शूद्र कह करके तुम उसका छुआ हुआ नहीं खाते हो, और तुम्हारे घर में ही तो सुदृढ़ है, वही तुमको पैदा की और वही रोज भोजन दे रही है, तुम क्यों खा रहे हो। ऐसे जो लड़ाई आपके लिए लड़े, ऐसी चेतना जो आपको जगाए, वो महान संत सदगुरु को आप भूल गए। आज संविधान में जो अधिकार आपको मिला है, वह 600 वर्ष पहले जो कबीर साहब ने लड़ा है, उसी का देन है कि आपको समानता का अधिकार मिला है। नहीं तो आज भी आप पैर के तले
रौंदे जाते। आज भी मुसलमान को भी कहा, सुनत कराए तुर्क जो कहिए, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखाने ताते हिंदू रहिए। मुसलमान को भी कहा कि सुनत करा करके तुम तुर्क हो जाते हो, तो औरत को सुन्नत तो नहीं कराते हो, इसलिए तो तुम्हारा हिंदू हो। आज आवश्यकता है जगने की, जगिए। आज रामचंद्र जी के बहन के शरीर छूटने के जो उपरांत में यह सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, तो जगने के लिए जगिए। बहुत निवेदन किया रामचंद्र जी। हम कहे कि पंडित आ रहा है, पिंडा इंडा पड़ेबे करेगा, तो मुझे जाने की क्या जरूरत है, वो भ्रमभूत वाला काम होवे करेगा। कहा नहीं आइए ना, अब ये तो हमारे नज़दीकी हैं, परम मित्र हैं, साथी हैं, अब इनकी बात को तो मैं काट नहीं सकता। आया तो हम पूर्णिया के आसपास में ब्राह्मण नहीं आता है, नहीं पुजाते हैं। हमारी जो जन्मभूमि है, हमारे यहाँ नहीं आता है, हम नहीं बुलाते हैं। कल बुलाएंगे, कल वो क्या करेगा? मगर अभी बाबा छूटने वाला नहीं है। और छूटिए नहीं चुरे, आप गोबरे में धंसे रहिए ना, हमको क्या लेना देना है। आपके कथन से, साहब के कथन से छूट जाए वो अच्छा है। छूटे या ना छूटे, मेरा काम कहना है। आप छोड़ो चाहे ना छोड़ो, आप मेरा काम कहना है। मैं कहता हूं, मैं जगाने के लिए आया हूं, मैं जगाता हूं। आपका संपत्ति लूट रहा, लूटने दो। वो तो जवाब दिया था, मैं ठग हूं, ठगने के लिए आया हूं। ऐसे पंडित जी जवाब दिए थे हमको, मैं ठग हूं, ठगने के लिए आया हूं, मुझे बुलाया है इसलिए ठग के ले जा रहा हूं। मैं पूछा था आज कोई सुना होगा तो, बहुत लोग सुना होगा ये बात। जानता था, जान गया कि यहाँ हम जवाब नहीं दे सकेंगे, तो पहले बोला कि मैं ठग हूं, ठगने के लिए आया। बाप दादा मोटरसाइकिल पर तो नहीं चढ़ा होगा, आप कहे चढ़ते हो? मोबाइल तो नहीं देखा होगा, कहे मोबाइल लेकर चलते हो? टीवी तो नहीं देखा होगा, टीवी कहे चला? परंपरावादी बनता है। परंपरा कहाँ है, वहां जाओ, सुधार करो, चेतना को जगाओ। ये राजनीति नहीं समझेंगे आप लोग। सुनो, राजनीति की महीन बात मैं कह रहा हूं। ये बड़े चतुर है, कैसे ठगता है आप लोग अपने भीतर में झांक करके देखना। आपके पिता को, दादा को क्या कहता था? तहन लाड़ दे दो, लाड़ पर बैठने के लिए देता था। ठीक है, जब आपकी चेतना जगी, अपना अधिकार को मांगने लगा कि भाई हम कैसे रार है, तुम कैसे ब्राह्मण हो गया, कुछ चेतना जगी, लाड़ के बाद उसमें आप कुछ लोग देखा कि ये आगे बढ़ा हुआ है, उसको अपने ओर पूछा, आइए अभी ना, आपको बेंच दे दिया बैठने के लिए, बोरा दे दिया बैठने के लिए। हमरा तो पंडित जी खूब माने छे, अहाँ गांव के मरर बन गेलिए, मंजन बन गेलिए, आ पंडित जी के नौकर बन गेलिए, सबसे गांव को पेर पेर करके आ पंडित जी का झोला भरे ला। उससे भी चेतना जगी तो आपको बेंच बैठने के लिए दे दिया, फिर आप चेला मुड़े गए, उससे भी आगे हुआ तो आपको कुर्सी दे दिया बैठने के लिए। अब क्या करता है, आप जाइएगा तो वो खड़ा हो जाता है, आपको कहता बैठिए, अब फिर आपके गर्दन पकड़े हुए है। ये है महीन राजनीति, महीन बुद्धि। आपकी श्रद्धा वहां बनी ही रहती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा का लिंक न टूटे। आप हमारा गुलाम कब तक तब तक बने रहो जब तक मैं हूं। क्या देते हैं नहीं देते हैं ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मानसिक जो गुलामी है, वो मानसिक गुलामी से तो आप ऊपर उठिए। आप वैष्णव है भाई, आप वैष्णव है क्या? इस गांव में कोई वैष्णव नहीं है क्या? इस गांव में कोई ऐसा नहीं है जो शराब नहीं पीता है?
दारू नहीं पीता है, गलत काम नहीं करता है, क्या उसको पुजाने के लिए वो आएगा पापी ब्राह्मण की? नहीं, मैं पापी कह रहा हूं। वैष्णव हैं आप, उससे श्रेष्ठ हैं, उससे श्रेष्ठ हैं, उससे 1000 गुना श्रेष्ठ है, लाख गुना श्रेष्ठ है। वो ब्राह्मण नहीं है, आप ब्राह्मण है वो, क्योंकि आप में दया है, आप में क्षमा है। मैंने कहा शुक्ल दंता जैसा ब्राह्मण, और मुंह में पान खाया हुआ था, मुंह लाल था। कहा आप तो ब्राह्मण नहीं, शुक्ल दंता माने जिसका दांत सफेद हो, जो दुर्व्यसन से मुक्त। शुक्ल दंता का मतलब दुर्व्यसन मुक्त, वह ब्राह्मण। आप खैनी खाते हो, गुटखा खाते हो, शराब पीते हो, पान खाते हो, जर्दा बैठे हो, ब्राह्मण बने बैठे हो। जो आदमी नहीं खाता है वही ब्राह्मण है। इसलिए ब्रह्म जानाति जहसा ब्राह्मण, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। आप ब्राह्मण हो, जगो, स्वयं ब्राह्मण हो, आप श्रेष्ठ हो। तो कबीर साहब ने आपको जगाया, आपको अधिकार दिया। कहा एके त्वचा हार मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को सुधर। सबकी चमड़ी एक है, हड्डी एक है, पैखाना पेशाब के रास्ता एक है, सब माँ बाप से जन्मता है। इसलिए कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, सब मानव है, मानव है, सब बराबर है। प्रश्न यह भी किया है कबीर साहब ने, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, तो और राह दे काहे ना आया? क्योंकि ये बात क्यों कहे कबीर साहब? तो शास्त्र में लिख दिया है, ब्राह्मण मुख मासीत, मुख से, स्त्री का बांह से हुआ, और वैश्य का पेट से हुआ, और शूद्र का पैर से हुआ। वाह रे वाह, कल्पना कर दिया, जो मन हुआ लिख दिया, सबको पढ़ा दिया। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया, तो और राह दे काहे ना आया? काहे माता पिता के गर्भ से आते हो? मुंह से जन्मा करो तो मान जाएंगे ब्राह्मण हो। प्रसव प्रक्रिया एक है, प्रजनन प्रक्रिया एक है, सारा कुछ एक है। तुम ब्राह्मण हो गया, मैं शूद्र हो गया, तो ये चेतना जगाने की जरूरत है। सब मनुष्य बराबर है। और रह गई साधना की बात, भवसागर से पार होने की बात, इंडा पिंडा से भवसागर पार नहीं होता। सबको इंडा पिंडा पर आता है, एक चोर को भी, डकैत को भी, साधु को भी, वैष्णव को भी पिंडा पर आकर के वो सदगति दे दिया, तो फिर तो पुनर्जन्म होगा ही नहीं। अभी तक मैं धरती खत्म शून्य हो गया होता। मरने के बाद जो मुक्ति का कार्यक्रम किया जाता है, वह लोभी का काम है और झूठा विश्वास देता है। इसलिए इसी शरीर रहते साधना करो, सत्संग करो, भजन करो, जप करो, तप करो, गुरु के शरण में जाओ। करने के बाद मुक्ति की बात छूटी है। जब ही जगेंगे तभी सवेरा होगा। अपने आप को जानो, परमात्मा को जाना है, परमात्मा को पाना है, तो अपने आप को जानना परम आवश्यक है। पूर्ण रूपेण सुखी हो, जिसको कोई कष्ट नहीं हो, बेटा से, बेटी से, पुतोह से, पति से, पत्नी से, समाज से, पड़ोसी से, हाथ उठाओ। कोई है एक आदमी? हाँ, एक आदमी, एक आदमी है, लेकिन 95 आदमी नहीं है। एक आदमी है, अपवाद नहीं। दुख से सुख की ओर यात्रा कीजिए, जीवन को सुखमय बनाइए। जीवन सुखमय कब होगा? जब आपके जीवन में सत्संग होगा, सद्विचार होगा, सेवा होगी, श्रम होगा।